हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे आईबीपीएस एग्ज़ाम का। एक कैलेंडर आ गया है 2022-23 का, जो ईयर का कैलेंडर है आईबीपीएस ने दे दिया है उनके वेबसाइट में। तो चलिए देख लेते हैं। आईबीपीएस का दो टाइप का एग्ज़ाम होता है, आप सभी को पता है। एक होता है आरआरबी के लिए और एक होता है पीएसबी के लिए। रूरल बैंक के लिए अलग होता है और पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए अलग होता है। और ये दोनों में ही दो तरीके का पोस्ट होता है। एक असिस्टेंट का पोस्ट होता है, एक ऑफिसर स्केल का पोस्ट होता है। तो पहले ही उन्होंने आरआरबी का दिया है, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर का। जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो लगभग वो अगस्त के टाइम में होगा, सारे अगस्त के टाइम में एग्ज़ाम होगा। और ऑफिसर स्केल 2-3 का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगा और वो सिंगल एग्जामिनेशन है। और ये जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका जो मेन एग्ज़ाम होगा ऑफिसर स्केल 1 का सितंबर में ही होगा। ये दोनों का ही डेट सेम है। और ऑफिस असिस्टेंट का अक्टूबर में होगा। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें क्लर्क्स का भी डेट दिया हुआ है, वो भी अगस्त सितंबर में प्रिलिमिनरी होगा और मेंस होगा अक्टूबर में। और प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है। एक पीओ का पोस्ट होता है, एक एसओ का पोस्ट तो वो स्पेसिफिक होता है, जैसे आईटी हो गया, लॉ हो, लीगल सेल हो गया, तो उसका तो अलग से निकलते हैं। तो जो पीओ का पोस्ट है आईबीपीएस, उसका एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी का अक्टूबर में होगा और मेंस का नवंबर में होगा। और जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है वो दिसंबर में प्रीलिम्स होगा और मेंस होगा जनवरी 23 में। बट इसमें एक ही चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई कोई जगह पे आपको स्टार मार्क्स दिया हुआ है। अब ये स्टार मार्क्स क्या है? इन्होंने कहा है कि ये जो ग्रुप बी का पोस्ट है, हम सबको पता है, उसके लिए एनआरए ने सेट एक एग्ज़ाम के लिए बोला है। बट अभी तक कुछ उसके लिए डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट कुछ आया नहीं है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये चेंज हो सकता है सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑफ सीईटी। मतलब अगर सीईटी ना हो तो ही ये सब एग्ज़ाम इस टाइम में होगा। अगर सीईटी आ जाए तो उसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो ये सिर्फ असिस्टेंट पोस्ट के लिए या आईबीपीएस क्लर्क के लिए स्टार मार्किंग है, ऑफिसर पोस्ट के लिए नहीं है। उनका जैसे एग्ज़ाम शेड्यूल में है वैसे ही एग्ज़ाम होगा। बट जो असिस्टेंट और क्लर्क का पोस्ट है उनका डिपेंड करते हैं सीईटी के ऊपर। तो इन्होंने ये स्पेशली मेंशन कर दिया है। और कुछ लिखा है उन्होंने कि ऑनलाइन मोड में उनका रजिस्ट्रेशन होगा और फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और स्कैन्ड कॉपी ऑफ हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 4 चीज़ मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम में। तो इसका क्या उसका डायमेंशन क्या क्या है वो इन्होंने मेंशन कर दिया है क्लियरली। और रेस्पेक्टिव जो पोस्ट है उसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो अलग से आईबीपीएस के वेबसाइट में आपको मिल जाएगा जब नोटिफिकेशन अलग से निकलेगा तब। और कोई कोर्ट केस या गवर्नमेंट कुछ एडवाइजरी आ जाए, अभी कोविड का सिचुएशन है तो उसमें डिले हो सकता है, वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो यही था उनके कैलेंडर में। बट मेन चीज़ ये था कि उन्होंने मेंशन कर दिया है कि सीईटी आएगा तो ये कुछ चेंजेस हो सकता है। तो यही मेन फोकस था इस कैलेंडर में। तो चलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप सभी ने शायद प्रिपरेशन ले भी रहे हो। तो कैलेंडर आ जाने से एक सही दिशा बनता है सबको। सब कैंडिडेट सोच सकते हैं कि इस टाइम के अंदर हमको सब कुछ करना है। एसएससी, आईबीपीएस सभी ने अभी कैलेंडर निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कैंडिडेट एस्पिरेंट के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।